ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज जो है वो दो तरीके की हो सकती है स्टूडेंट्स, दो तरीके की, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों का मतलब शायद आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो क्या मतलब होता है उसका, जैसे हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे आयरन बहुत हार्ड है तो हम बोलेंगे कि आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो बहुत हार्ड है, ठीक है। जैसे रबर हो गया, रबर जो नॉर्मल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है, तो हम बोलेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो सॉफ्ट है। तो हार्डनेस या सॉफ्टनेस जो है वो किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं लूं तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, किसी चीज का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो सकता है या लो हो सकता है। जैसे तीसरा कोई एग्जांपल लूं तो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। जैसे वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स लिक्विड होता है, लेकिन आयरन जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड। तो ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे क्लासिफाई अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हम लिख भी सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज टेल अस हाउ अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं कि वो दूसरी चीजों से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन करेगा, वाटर से कैसे रिएक्शन करेगा एंड सो ऑन। समझ रहे मेरी बात को स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहां पर जो हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हमारा फोकस होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लेट्स पुट दिस हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। बाकी चीजों को हटा देते हैं यहां से। अब स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स की बहुत तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे कि स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस। बट यहां पे हम कुल 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे स्टूडेंट्स। लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो, राइट। एक एक करके सब के बारे में बात करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वो क्या है स्टूडेंट्स, मेलिएबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे, मेलिएबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट विल बी आवर हेडिंग नाउ। तो मेलिएबिलिटी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखो बहुत सिंपल है। जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक है, एक अल्युमिनियम का ब्लॉक है और एक कोल का ब्लॉक है, राइट स्टूडेंट्स। अब इन तीनों को हम हैमर से मार रहे हैं, बहुत हैमर कर रहे हैं, तीनों को बहुत हैमर कर रहे हैं, ठीक। तो तीनों केसेस में क्या होगा, यहां पर अगर आप बहुत इसको हैमर करोगे तो धीरे धीरे ये फ्लैट होता जाएगा और ये एक शीट में कन्वर्ट हो सकता है। वही चीज यहां पर भी हो सकती है, लेकिन यहां पर जब इसको आप जहां हैमर करोगे तो ये टुकड़े टुकड़ों में टूट जाएगा, बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे इसके। आप समझ रहे हो बात। तो पॉइंट यहां पे ये है कि ये दोनों सब्सटेंसेस आयरन और अल्युमिनियम ऐसे हैं कि आप इनको हैमर कर करके मार के इनकी शीट बना सकते हो, आप इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा सब्सटेंस है कि आप इसको मार के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसको आप ज्यादा हैमर करोगे तो ये टूट जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो मैलिएबिलिटी वर्ड का मतलब इसी से लेना देना होता है। तो हम बोलेंगे ये दोनों सब्सटेंस मैलिएबल है, मैलिएबल है मतलब इनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये जो सब्सटेंस है वो मैलिएबल नहीं है, इसको शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को स्टूडेंट्स। तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं मैलिएबिलिटी को कि मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लैट शीट्स। समझ रहे हो बात को। तो ये दो सब्सटेंस जो है वो मैलिएबल हो गए मेरे, और ये जो है वो मैलिएबल नहीं हुआ स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आगे की बात आप समझ गए होंगे। ये आयरन और अल्युमिनियम जो थे वो मेटल थे। तो मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। कोल जो है वो नॉन मेटल था, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स दे सकता हूं स्टूडेंट्स। तो आप इन फोटोग्राफ्स को देखें स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पर ये टॉप फोटोग्राफ देखें स्टूडेंट्स। आप यहां पे क्या किया गया है, यहां पे अल्युमिनियम की शीट से ये कप बनाया गया है स्टूडेंट्स, राइट। तो
तो ये ऐसा इसलिए हो पाया ना क्योंकि अल्युमिनियम मैलिएबल है, उसकी शीट बनाई जा सकती है, इसलिए उससे ये कप बनाया जा सकता था। लेकिन आप कोल से कोशिश करोगे तो ऐसा कप नहीं बन सकता है स्टूडेंट्स, राइट। अब इस डायग्राम को देखो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। इसमें आप देखो ये एक स्वीट है, उसके ऊपर सिल्वर की बहुत पतली सी शीट लगाई गई है स्टूडेंट्स। तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सिल्वर जो है वो एक मेटल होता है, ठीक है, उसकी पतली शीट बनाई जा सकती है, राइट। नेक्स्ट अब देखो ये गोल्ड की प्लेट है स्टूडेंट्स, तो ये प्लेट क्यों बन पाई? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है जो कि मैलिएबल है। नेक्स्ट ये कॉपर की प्लेट है, वही कहानी यहां पर भी। नेक्स्ट यहां पर देखो ये यहां पे आयरन की शीट का यूज किया गया है स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए ये कोल है, कोल की कोई भी शीट आपको कहीं भी दिखेगी नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मैलिएबल नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। तो आई होप आपको मैलिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब वापस आते हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज की लिस्ट पे, लंबी लिस्ट पे। तो मैलिएबिलिटी हमने देख लिया स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डक्टिलिटी, ठीक है। ये भी मैलिएबिलिटी से थोड़ा मिलता जुलता ही होता है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या है ये, ठीक। अब उसको समझाने के लिए मैं आप कुछ फिर से एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे वंस अगेन लेट्स टेक अ पीस ऑफ आयरन, अ पीस ऑफ एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ कोल एंड अ पीस ऑफ सल्फर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो है वो मेटल है और ये दोनों जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल के एग्जांपल। अब क्या होता है कि अगर आप इसको दोनों साइड से खींचोगे स्टूडेंट, खींचोगे, ठीक है, तो अगर आप इसको बहुत खींचोगे, घींचते रहोगे तो ये फाइनली जो है एक वायर में कन्वर्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर दोनों इनसे खींचते रहोगे तो एक वायर में कन्वर्ट हो सकता है। इसको भी खींचोगे तो वायर में कन्वर्ट होता है। लेकिन कोल को अगर आप बहुत खींचोगे स्टूडेंट्स तो ये वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको अगर आप खींचोगे जा तो ये बीच से कहीं पे टूट जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वही सल्फर के साथ भी होता है, इसको भी अगर आप खींचोगे दोनों साइड से तो बीच में कहीं ना कहीं से वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स। जबकि ये दोनों ऐसा नहीं होगा, ये लंबे होते जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहीं पे हमारा ये टर्म आता है डक्टिलिटी। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो है ये डक्टाइल हैं, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। डक्टाइल होने का मतलब है कि आप किसी चीज को खींच के लंबा कर सकते हो, उससे वायर्स बना सकते हो, समझ लो बात। हम चाहे तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की बाय वर्च्यू ऑफ विच उसको खींच के लंबा वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल्स के साथ ऐसा किया नहीं जा सकता है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जैसे मैलिएबिलिटी में मैंने आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए थे, वैसे यहां पे भी हम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी दीज एग्जांपल्स। तो आप यहां पर देखो, ज्वेलरी में जनरली गोल्ड के वायर्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। गोल्ड इज अ मेटल। यहां आप देख सकते हैं कि आयरन के वायर्स बनाए गए हैं, उससे फेंस बनाई गई है। यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि कॉपर के लंबे लंबे वायर्स बनाए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं, राइट। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको डक्टिलिटी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो वापस आते हैं अपने लिस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव करते हैं टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट स्टूडेंट्स। कंडक्शन ऑफ हीट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। तो मैं आपको पहले ही बता दूं स्टूडेंट्स, आपको पहले से ही पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं दे कैन कंडक्ट हीट, जो नॉन मेटल्स होते हैं दे कैन नॉट कंडक्ट हीट स्टूडेंट्स, राइट। जैसे इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आप एक फ्राइंग पैन ले लो, ठीक है, फ्राइंग पैन। तो देखो ये जो फ्राइंग पैन है इसमें क्या होता है, आप कुछ खाना पका रहे होते हैं फायर पे रख के, ठीक है। तो इसकी जो ज्यादातर बॉडी है स्टूडेंट्स वो मेटल की बनी होती है, मेटल की। लेकिन यहाँ जो हैंडल है जहां पे आदमी इसको पकड़ता है वो नॉन मेटल का बना होता है, किसी भी नॉन मेटल सब्सटेंस का बना होता है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखो यहां पर आप इस पैन को गर्म कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप चाहते हो कि हीट ट्रैवल करे, इस पैन से ऊपर की तरफ हीट ट्रैवल करे और जो भी चीज हम कुक कर रहे हैं वेजिटेबल्स वगैरह वहां तक पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहां पे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए था जो हीट को कंडक्ट करे, इसलिए आप क्या यूज कर रहे हो स्टूडेंट्स? मेटल, राइट, ठीक है। लेकिन देखो अब स्टूडेंट्स ये मेटल है तो ये हीट को कंडक्ट करेगा, हीट इधर 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 आएगी, ठीक है। अब यहां पर आदमी ने पकड़ रखा है इसको, ठीक। अब आगे भी अगर मेटल होगा तो हीट ट्रैवल होके आदमी के हाथ तक पहुंच जाएगी और आदमी को बहुत गर्म लगेगा स्टूडेंट्स, राइट।
लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते, इसलिए यहां पे नॉन मेटल यूज किया गया है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है। तो हीट यहीं पे आके रुक जाएगी, आगे कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो ये पार्ट अभी भी गर्म नहीं होगा, ये कोल्ड रहेगा और इसको सेफली पकड़ के हैंडल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स समझ में आपको बात स्टूडेंट्स? तो आपको समझ में आया कैसे एक सिंपल से यूटेंसिल में स्टूडेंट्स फिजिक्स या साइंस का अच्छा यूज किया गया है। ये पार्ट कंडक्टर हो, ये जरूरी है, कंडक्टर ऑफ हीट, और ये पार्ट जरूरी है कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट हो, इसलिए नॉन मेटल का और ये मेटल का स्टूडेंट्स, राइट? समझ में आपको बात स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है, आपको हर बुक में दिखेगा स्टूडेंट्स। लेट अस टॉक अबाउट दिस। तो यहां पर आप देखो इस एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है कि यहां पर एक बर्नर है हमारे पास, ठीक है, और ये एक रॉड है जिसको यहां पे क्लैंप किया गया है। ठीक है, ये जो रॉड है ये किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस की है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि अल्युमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, मतलब बेसिकली किसी मेटल का है। ठीक है, इस रॉड के एंड पे हमने कुछ नेल्स लगा दिए, 3 नेल्स लगा दिए। आप ऐसा सोचो कि वैक्स के हेल्प से, मोम के हेल्प से हमने उसको इस रॉड से अटैच कर रखा है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे इस बर्नर को आप ऑन करते हो स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये रॉड का ये वाला जो पोर्शन है जहां पे फ्लेम टच कर रही है वो गर्म होगा, गर्म होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये जिस मेटल का बना हुआ है वो मेटल है, सॉरी, ये जो सब्सटेंस का बना हुआ है वो तो मेटल है, एंड दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये पार्ट, एक पार्ट गर्म हो गया, तो अब ये जो रॉड है हीट को कंडक्ट करेगी, तो ये हीट जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगी, धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगी, धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगी, सबसे पहले आप देखो ये वाला नेल जो है वो आपका यहां से गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जैसे रॉड का ये वाला पोर्शन गर्म होगा स्टूडेंट्स, यहाँ की वैक्स मेल्ट होगी और ये नेल को आपने वैक्स से लगा रखा था, तो ये नेल यहाँ पे गिर जाएगी। फिर क्या होगा, हीट और आगे जाएगी, तो अब ये वाली नेल भी गिरेगी, हीट और आगे जाएगी, तो ये वाली नेल भी गिरेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप इसको करके देख सकते हो, मैंने भी किया है, ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये दर्शाता है कि कैसे हीट जो है एक इंड से दूसरे इंड तक जा रही है धीरे धीरे। समझ में आ रही है आपको बात? राइट स्टूडेंट्स, फाइन स्टूडेंट्स, तो आपको बात समझ में आई होगी। इसमें एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं कि हमने ये पढ़ा है कि मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो मेटल्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, अल्युमिनियम है, और आप नाम बताएं, कॉपर है, दे आर सो मेनी। लेकिन उन सब में से सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है स्टूडेंट्स? बताएं, आप सोचिए कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग ऑल द मेटल्स, अमॉन्ग ऑल द मेटल्स। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है स्टूडेंट, सिल्वर के बाद नंबर आता है दूसरे मेटल्स का, जैसे कि अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और बहुत सारे और मेटल्स। फिर सबसे लास्ट में आता है स्टूडेंट्स नंबर लेड और मरकरी का। अमॉन्ग ऑल द मेटल्स दीज आर द लीस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, लीस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे तो सारे मेटल्स ही हीट को कंडक्ट करेंगे, लेकिन सिल्वर सबसे ज्यादा करता है और लेड और मरकरी सबसे कम करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?